गम में नजर आए। लोग जो है रोते बिलखते परिवार के लोग, गांव के लोग जो है नजर आए थे। दूसरी ओर हम सुमित कपूर जो कि पायलट हैं, उनको लेकर बात करें, उनका दिल्ली के राजौरी गार्डन में जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनका पार्थिव शरीर, उनका पार्थिव देह जो है, जो कैप्टन सुमित कपूर है, वो भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। हमें जिस तरीके से लगातार जानकारियां सामने आ रही हैं, तो यहाँ पर अजीत दादा पवार का जिस तरीके से निधन हुआ, उनके साथ 4 और लोगों का निधन हुआ, 5 लोगों की मौत की हुई, जिससे पूरे देश में कह सकते हैं कि एक तरीके से शोक की लहर दौड़ उठी इस पूरे भयानक विमान हादसे के बाद। कुटुंबीय नातेवाईकांनंतर केंद्रीय गृहमंत्री आदरणीय अमितजी शहा सुरुवातीला पुष्पचक्र वाहून श्रद्धांजली अर्पण करणार आहे आणि त्यानंतर इतरांनाही विनंती आहे की आपण पुढे येणार आहात। ये तस्वीरें आप देखिए कि अब उनके पार्थिव शरीर पर जो मुखाग्नि देने से पहले की प्रक्रिया होती है, लकड़ियां सजाई जा रही हैं उनके पार्थिव शरीर के ऊपर। परिवार का हर शख्स, परिवार का हर आदमी अब वहां पर मुखाग्नि के लिए लकड़ियां रख रहा है। महिलाओं को मुखाग्नि की लकड़ी टच करने की परमिशन नहीं होती है। सनातन प्रक्रिया है कि महिलाएं चिता में आग नहीं लगाती हैं। कभी कभी यदा कदा अपवाद ज़रूर रहा हो, लेकिन मुखाग्नि अक्सर पिता, बेटे या भाई ही देते हैं। और तस्वीरें आप देखिए, वहाँ पर अब उनके पार्थिव शरीर पर लकड़ियाँ रखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था, 11:30 करीब बज चुके हैं और अब से कुछ ही वक्त में अजीत दादा पवार पंच तत्व में विलीन हो जाएंगे। हमेशा के लिए सिर्फ यादों में रह जाएंगे, हमेशा के लिए सिर्फ जहन में रहेंगे। बारामती की जनता के, बारामती की ज़मीन पर, वहाँ की मिट्टी में उनकी खुशबू रह जाएगी। वो चले जाएंगे, लेकिन उनके लोग, उनके भाई, उनका परिवार, उनकी जनता तस्वीरों के ज़रिए, घटनाओं के ज़रिए, उनकी बातों के ज़रिए हमेशा उन्हें जहन में रखेगी, उन्हें याद करेगी। अब यादों में रह जाएंगे अजीत दादा पवार। कुछ ही वक्त में पंच तत्व में विलीन होने जा रहे हैं, उनको मुखाग्नि दी जाएगी। ये लाइव तस्वीरें हम आपको महाराष्ट्र के बारामती ज़िले के विद्या प्रतिष्ठान के मैदान से दिखा रहे हैं। ज़रा देखिए कि सिर्फ नरमुंड ही दिखाई दे रहे हैं। हज़ारों की भीड़, हर कोई उनको आखिरी बार देखने पहुंचा है। ये बताता है कि नेता कितना लोकप्रिय है, जनता में उसकी कितनी पैठ है, कितनी पूछ है, ये चीज़ें बताती हैं। और अजीत दादा पवार सभी के प्रिय थे। देखिए, लकड़ियाँ जो रखी गई थी उस क्रेमेटोरियम पर, अब उसे पार्थिव शरीर पर रखा जा रहा है। कुछ ही वक्त में उनके बेटे जय पवार अपने पिता को मुखाग्नि देंगे, अपने पिता को आखिरी यात्रा पर भेजेंगे। बहुत दुखद है, बहुत शॉकिंग है जिस तरह से अजीत दादा पवार असमय चले गए। 66 साल की उम्र, लंबा राजनीतिक करियर, महाराष्ट्र की सियासत में दबदबा, जाना माना चेहरा, और वो हर किसी के प्रिय थे। कांग्रेस के भी प्रिय थे, बीजेपी के भी प्रिय थे, शिवसेना के भी प्रिय थे। सियासत जरूर करते थे, लेकिन आत्मीयता और संबंधों को हमेशा उन्होंने तरजीह दी। अपने चाचा शरद पवार से भले सियासत को लेकर उनकी अनबन हुई हो, अपनी बहन से अनबन हुई हो, लेकिन पारिवारिक मौक़ों पर वो सब साथ रहा करते थे। वो कहीं भी रहें, दिवाली और होली के लिए वो महाराष्ट्र अपने बारामती के फार्म हाउस पर ज़रूर जाते थे और दिवाली वहीं मनाते थे। इस बार जब सियासी अनबन हुई अपने चाचा के साथ, अपनी बहन सुप्रिया सुले के साथ, तो इस बार उन्होंने दिवाली ज़रूर अकेले मनाई, लेकिन वो दिवाली मनाने के लिए अपने पैतृक निवास स्थान पर ही गए। एक बड़ा फार्म हाउस है बारामती में, जहाँ पे हमेशा से पवार परिवार रहता है और परिवार के कर्ता धर्ता थे। लोग बताते हैं कि परिवार में कोई फंक्शन हो, कोई रिचुअल हो, कोई बड़ा मौका हो, अजीत दादा पवार हमेशा वहाँ पर आगे बढ़कर रहे, हर चीज़ को संभाला। घर बनवाने से लेकर गार्डन सजाने तक में उनकी भूमिका रही। और बहुत खूबसूरत एक फार्म हाउस है बारामती में, जहाँ पवार परिवार रहता है। और जब जाते थे अजीत दादा पवार बारामती, तो उसी फार्म हाउस में लोगों से मुलाकात करते थे। हर नेता, आम लोग उनसे मिलने के लिए उस फार्म हाउस पर जाते थे। सभी का आव भगत होता था और बिना किसी को चाय पानी किए बगैर, भोजन किए बगैर अजीत दादा पवार वापस नहीं जाने देते थे। इतनी आत्मीयता थी उनके अंदर, इतना प्रेम था अपने लोगों के लिए, अपनी जनता के लिए। अभिषेक।
बिल्कुल अमित, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो आत्मीयता उनके अंदर थी, जो प्रेम जो जनता से उनका था, उसी प्रेम के चलते लोग जो है उन्हें दादा कहते थे, और उसी प्रेम के चलते अब बड़ी संख्या में हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अब यहाँ पर हजारों नहीं बल्कि लाखों कह सकते हैं कि लाखों की संख्या में लोग जो है पहुँचे हुए हैं। और जिस तरीके से पहले आपने एक लाइन जो है वो कही कि यहाँ पर जो एक राई है वो भी रखने की जगह यहाँ पर नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और अब से कुछ ही देर में पंचतत्वों में विलीन होंगे अजीत दादा पवार, और केवल यादों में सिमट कर वो रह जाएंगे। और बारामती की जनता जो है वो नम आंखों के साथ अपने नेता को, अपने दादा को, अपने बड़े भाई को इस वक्त विदाई देती हुई नजर आ रही है। और दूसरी ओर पूरे देश में एक शोक की लहर है, क्योंकि अजीत पवार केवल एक पार्टी तक सीमित नहीं थे, वो हर पार्टी के, हर बड़े नेता के चहेते थे। और यही कारण भी रहा कि भले महाराष्ट्र में किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन 6 बार उप मुख्यमंत्री वो बने। और उनका ये रिकॉर्ड है, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड उनके नाम है। सबसे ज़्यादा समय तक वो मुख्यमंत्री रहे, लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्टी सीएम का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। तो ऐसे में साफ तौर पर राजनीति में भी उनकी जो एक अहमियत है, उनकी जो एक पकड़ है, उनकी जो एक अटूट छवि है, एक अटूट पहचान है, वो ये आंकड़े साफ तौर पर दर्शाते और बताते हैं कि किस तरीके से अजीत दादा पवार जो है वो भारतीय राजनीति में एक मजबूत पकड़ जो है वो रखते थे। और इससे भी हम साफ तौर पर अंदेशा लगा सकते हैं कि जहां महाराष्ट्र में उनके 41 विधायक हैं एनसीपी के, तो दूसरी ओर 4 लोकसभा में उनके सांसद हैं, उनकी पार्टी के सांसद हैं। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो देश की राजनीति है उसमें एक मजबूत पकड़, एक अहम स्थान अजीत दादा पवार जो है वो रखते हैं। और ऐसे में जिस तरीके से इस विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हुआ, तो पूरा देश जो है वो कई और नेताओं को भी इस वक्त याद कर रहा है जिनका निधन विमान हादसों में, यानी कि ऐसी ही दुर्घटनाओं में हुआ, जिसमें संजय गांधी का नाम भी जो है लिया जा रहा है। जिस तरीके से संजय गांधी 23 जून 1980 में उनका निधन हो गया था एक विमान हादसे में। उसके बाद माधवराव सिंधिया को लेकर बात करें, कांग्रेस के नेता थे वो, उनका भी 2001 में जो है प्लेन हादसे में ही जो है निधन हो गया था। इसके बाद जीएमसी बाल योगी जो कि लोकसभा स्पीकर थे और टीडीपी के नेता थे, 2002 में भी उनका हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था, और इस क्रैश में उनका देहांत हो गया था। वाईएस रेड्डी जो कि पूर्व सीएम है आंध्र प्रदेश के और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, वो दिग्गज नेता थे, वो 2009 में सितंबर के महीने में उनका भी विमान जो है वो क्रैश हो गया था, और इस घटना में उनकी मौत हो गई, उनका निधन हो गया। और उसके बाद हम जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता थे विजय रूपाणी, जिनका 2025 में 12 जून 2025 को जिस तरीके से एयर इंडिया की फ़्लाइट जो लंदन जा रही थी वो क्रैश हो गई, उस क्रैश में उनका भी निधन हो गया। और अब ये दुखद खबर जिस तरीके से निकल कर सामने आई, अजीत दादा पवार को लेकर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री 28 जनवरी 2026 उनका विमान क्रैश हो गया, हादसे का शिकार हो गया, और वो हम सभी के बीच से चले गए। बारामती की जनता इस वक्त नम आंखों से उन्हें विदाई देती हुई ये तस्वीरें ये निकलकर सामने आ रही हैं। जो जानकारी आप दे रहे हैं, सीडीएस विपिन रावत साहब का जिक्र भी होना जरूरी है। तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ियों में उनका MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, मौसम के चलते वो हादसे का शिकार हुए और हमारे बीच नहीं रहे, जिसके पहले सीडीएस थे। लेकिन अजीत दादा पवार के बारे में मैं बताऊं अभिषेक, 45 साल का राजनीतिक करियर, एक बार लोकसभा सांसद, 8 बार विधायक, और सबसे अहम बात ये थी कि उन्होंने अपने चाचा शरद पवार की उंगली पकड़कर राजनीति में कदम रखा, और जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की वो एक सानी है। 16 साल महाराष्ट्र में किसी की सरकार नहीं, लेकिन डिप्टी सीएम अजीत दादा पवार रहे, कुर्सी उनके पास जरूर अभिषेक रही। और बड़ी बात यह भी है कि जिस तरीके से उन्होंने राजनीति की, हर कोई उनसे प्रेम करता था। कई बार वो राजनीतिक विवादों में फंसे, उनका नाम आया, बहुत सारे विवाद उनके साथ जुड़े रहे, लेकिन उनकी राजनीति हमेशा से टॉप नंबर रही, टॉप क्लास रही, सरकार किसी की रही हो, लेकिन डिप्टी सीएम वो रहे हैं। और 1991 में पहली बार बारामती से कांग्रेस के टिकट पर ही वो लोकसभा में गए, और वहां से उनका राजनीतिक सफर जो शुरू हुआ वो बहुत शानदार रहा। और अमित शाह आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी उनके आखिरी दर्शन, आखिरी प्रणाम के लिए पहुंचे हैं। अजीत दादा पवार का पार्थिव शरीर कुछ वक्त में पंचतत्व में विलीन होगा। देखिए अमित शाह भी पहुंचे हैं उनके आखिरी दर्शन के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए। ये तस्वीरें देखिए, वो उनके पार्थिव शरीर की परिक्रमा कर रहे हैं, और राजकीय सम्मान के साथ मुखाग्नि देने से पहले किस तरीके से वहां पर कोरस और बैंड बजाया जाएगा, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, गृह मंत्री हैं, और उन्होंने उनको श्रद्धांजलि दी, उनको आखिरी प्रणाम किया।
ये तस्वीरें बताती हैं कि अजीत दादा पवार से लोग कितना प्रेम करते थे, कितना सानिध्य था उनका लोगों के प्रति, और ये तस्वीरें बताती हैं भारतीय जनता पक्ष सरकार किसी की भी रही हो, डिप्टी सीएम अजीत पवार ही रहे। और नितिन नबीन बीजेपी जो अध्यक्ष हैं, नवनिर्वाचित बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन जी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वो भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए, आखिरी प्रणाम करते हुए तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। अमित शाह आपको दिखाई दिए, नितिन नबीन आपको दिखाई दे रहे हैं जो उनको आखिरी प्रणाम करने के लिए पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस साहब भी कुछ ही वक्त में, कुछ ही सेकंड में क्रिमेशन ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए तमाम दिग्गज नेता, वीवीआईपी पहुंचे हुए हैं अजीत दादा पवार के आखिरी यात्रा में। प्रफुल्ल पटेल आपको दिखाई दे रहे हैं, प्रफुल्ल पटेल के साथ आपको देवेंद्र फडणवीस साहब दिखाई दे रहे हैं जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। रस्ते वाहतूक व महामार्ग केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी साहब। देवेंद्र फडणवीस उनको श्रद्धांजलि देते हुए, आखिरी प्रणाम करते हुए उनके पार्थिव